हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है। अब एजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या आयु के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल मेथड होता है और उसकी ट्रिक है। हम आपको दोनों बताएंगे, क्योंकि हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं तो रेशियो के हेल्प से ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन से ही हम लोग सीधे ट्रिक को ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम ऑफ हिज एज 5 ईयर्स बैक। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से लगाएं तो हम मानेंगे कि राजीव की प्रेजेंट एज x है और अब उसने कहा है 15 ईयर्स लेटर, दैट इज 15 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, और बोला है और 5 साल पहले हो जाएगी उसकी x माइनस है 5, और इसका वो 5 गुना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25, दैट इज 4x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 40 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नॉर्मल मेथड, दैट इज राजीव की प्रेजेंट एज जो है वो 10 ईयर्स है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन, अभी तो ये छोटा था तो इजीली इतना कम समय में सॉल्व हो गया, लेकिन अगर लेंदी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे तब हम इस मेथड पे नहीं जाएंगे, फिर हम सीधे डायरेक्ट चलेंगे रेशियो मेथड पे। अब रेशियो मेथड देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड उसने कहा कि भाई राजीव की 5 साल पहले, दैट इज यहाँ पर मान लेते हैं ये राजीव की प्रेजेंट एज कहीं होगी यहाँ पर, तो अगर हम 5 ईयर्स पहले की बात करें तो उसकी जो भी एज थी तो 5 ईयर्स पहले, और जो 15 ईयर्स बाद उसकी आयु जो है उसका 5 टाइम्स है। दैट इज अगर 5 ईयर्स एगो वो 1 ईयर का था, 1 उसका है तो 5 तो 15 ईयर्स आफ्टर इट विल बिकम 5 टाइम्स, दैट इज 5 साल पहले ये आपकी कौन सी आयु है, 5 साल पहले, और ये कौन सी आयु है, 15 साल के बाद। दोनों की में जो रेशियो है वो 1:5 का है, तो 5 टाइम्स लिखा हुआ है ना, 1:5 का है। ओके, अब ये जो आयु है ये 5 साल पहले है, यही समझने वाली बात है, और ये जो आयु है 15 साल के बाद है। यहाँ पर प्रेजेंट आयु अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपली यहाँ से आप देखिए कि जो इन दोनों के बीच में गैप है, कितने रेशियो का गैप है, ये तो हमें समझ में आ गया, 4 रेशियो का गैप है। और 4 रेशियो का गैप जो है वो एक्चुअली कितने ईयर्स के बराबर है, तो ये देखिए कितना है, 15 साल इधर और -5 इधर, तो इन दोनों के जो गैप होगा वो एक्चुअली 20 ईयर्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, 15 इधर और 5 इधर, क्योंकि 15 साल बाद और 5 साल पहले, तो जो टोटल गैप है वो कितना है, 20 साल का। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई तो ये वैल्यू हो गई 5 और ये वैल्यू हो जाएगी 25। जब एक रेशियो की वैल्यू अगर 5 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि जो 15 साल के बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 25, और या फिर हम कह सकते हैं 5 साल पहले उसकी आयु कितनी है, 5, लेकिन उसने प्रेजेंट की आयु पूछी है, प्रेजेंट एज। तो अगर 5 साल पहले 5 है तो 5 साल तो अभी कितनी हो जाएगी, 5 + 5 दैट इज 10 ईयर्स। तो यहाँ से भी 10 ईयर्स आ गया। अब यहाँ से देखिए अगर 15 साल के बाद उसकी आयु 25 साल हो जाएगी तो अभी करंट कितनी है, तो 25 - 15 कर देंगे तब भी 10 ईयर्स आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे हम लोग एजेस के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखिए आपको ये इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन ये है कि रोहित वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago. After 8 years, the Rohit will be twice as old of his son. ठीक है, तो उसने कहा है रोहित की आयु 4 टाइम है विद हिज सन 8 years ago, दैट इज रोहित है और उसका सन है। ठीक है, 2 लोग हैं, रोहित है और उसका सन है। तो रोहित की आयु ये 1 है तो सन की आयु 1 है तो रोहित की आयु उसका क्या है, 4 टाइम, दैट इज 1:4 का रेशियो हो गया। अब उसने कहा, और ये कब की बात है,
8 ईयर्स एगो, एगो के लिए -8 यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब उसने कहा अगर 8 साल के बाद बात करें तो ये 1:2 हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब है सन 1 एंड 2। ये कब की बात है? 8 ईयर्स लेटर। ठीक है, अब सिंस दोनों की आयु इंक्रीज हुई है और ये देखिए यहाँ से यहाँ का गैप कितना है 2 और यहाँ से यहाँ का गैप कोई नहीं है, लेकिन एज तो दोनों की बराबर चेंज हुई है। तो अगर एज बराबर चेंज हुई है तो रेशियो भी इक्वल चेंज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इक्वल रेशियो नहीं है। तो अब हम बस ये चीज़ हम रेशियो में पढ़ चुके हैं, इसको इक्वल कैसे बनाएंगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्चुअल रेशियो जो नया हमारे पास बन के आ जाएगा वो हो जाएगा 4:1 एंड 6:3। अब यहाँ से अब इस रेश देखिए, जैसे ही हम ये नया रेशियो बना लेते हैं इस रेशियो का काम खत्म हो जाता है पुराने वाले का। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए रोहित की एज में भी 2 का चेंज है और सन के एज में भी 2 का चेंज है, और ये जो 2 रेशियो का चेंज हो रहा है ये एक्चुअली कितने ईयर्स के बराबर होगा? ये 8 साल पहले और ये 8 साल बाद, दैट इज टोटल कितना है 16 ईयर्स। दैट इज एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। 8 साल एक रेशियो की वैल्यू है। उसने पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज, उनकी दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो अब ये जो आयु यहाँ एज यहाँ से निकल के आएगी, दैट इज 8 चक्कू 32 और ये है 8। ठीक, और ये कितना है 8 छंग 48 और ये कितना है 24। तो ये जो एजेज हैं ये 8 साल बाद की एज हैं और ये जो एजेज हैं वो 8 साल पहले की एजेज हैं। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज या तो इन दोनों में आप 8-8 साल जोड़ दो तब भी आ जाएगा 40 और 16, या इनमें 8-8 घटा दीजिए तब भी आपका आ जाएगा 40 और 16। दैट इज़ ये इनकी क्या है प्रेजेंट एज हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हम इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट आया था आपको समझ में आ गया हो, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है पहला। हाँ, 6 ईयर एगो द रेशियो ऑफ कुणाल एंड सागर वाज। 6 साल पहले कुणाल हैं और सागर है, उनका रेशियो जो दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। ये कब की बात है? 6 साल पहले की बात है, दैट इज -6। ठीक है, अब उसने कहा है 4 साल हेंस का मतलब आफ्टर द रेशियो विल बिकम 11:10। 4 साल बाद, दैट इज +4 की बात हो रही है। 4 साल के बाद ये कितना हो जाएगा 10:11। व्हाट इज द सागर्स परसेंटेज? सागर की परसेंटेज पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर भी 5 का चेंज है, यहाँ पर भी 5 का चेंज है। ठीक है, और 5 का चेंज है तो सिंपल सी बात है, इस 5 रेशियो की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 6, और इधर 6 और 4 देते हैं 10। दैट इज एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई तो सबकी एज हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसने प्रेजेंट एज पूछी है तो प्रेजेंट, अब इसकी देखिए 4 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी, ये 22 और ये 20। तो 4 साल पहले अगर उसने सागर की आयु पूछी है तो इसमें से 4 घटा दो 16 आ जाएगा। अब यहाँ से भी अगर आपको यहाँ से भी करना है तो आप देखिए 5 ये है, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये कब की एज है 6 साल पहले, तो 6 साल बाद जैसे प्रेजेंट तो आपका कितना आ जाएगा 16 यहाँ से भी आ जाएगा, आप कैसे भी निकाल लीजिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितनी तेज जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही नहीं, कुछ थोड़ा सा चेंज है। द टोटल एज ऑफ जयंत प्रेम एंड सारंस इज, जयंत प्रेम और सारंस का जो टोटल एज है वो 93 है। ठीक है, 10 ईयर्स एगो 10 साल पहले उनकी आयु का रेशियो जो था वो कितना था 2:3:4। ये 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले का मतलब है इसकी आयु भी 10 साल कम होगी, इसकी भी 10 साल कम होगी, इसकी भी 10 साल कम है। दैट इज टोटल में से हमारा 30 कम हो जाएगा, 10 10 20 30 कम हो जाएगा। दैट इज 63 इनके 10 साल पहले की 10 साल पहले का ये टोटल होगा। तो अगर तो 10 साल पहले का रेशियो भी हमको पता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 9 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो उसने क्या पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सारंस, सारंस की पूछी। तो अभी आप सारंस की एज निकालो 10 साल पहले, तो 1 के बराबर 7 है, तो और 4 के बराबर कितना हो जाएगा 28। तो 10 साल के बाद इसमें 10 और ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 38 जो है सारंस की प्रेजेंट आयु। ऐसे इसी तरीके से अगर आपको ये प्रेम का पूछता तो इसमें आप 7 या 21 हो जाता है, लेकिन ये 10 साल पहले की है तो 10 और जोड़ देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 31, ये प्रेजेंटेज है। और इसकी प्रेजेंटेज पूछता तो कितना हो जाता 7 दूनी 14 + 10 24। इस तरीके से हम
इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज़ 1:2। ठीक है, प्रेजेंट एज का जो दो ब्रदर हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 1:2। ओके, अब उसने कहा है कि 5 साल पहले 5 years बैक उनका रेशियो जो था 1:3 था। ठीक है, तो 1:3 था 5 साल पहले, और प्रेजेंट में कितना है 1:2। ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये क्या है 5 साल पहले। ठीक है, अब देखिए उसने पूछा है व्हाट विल द रेशियो दे आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। अब देखो जब 5 साल एज तो दोनों की बढ़ी है, तो दोनों की बढ़ी है तो रेशियो भी दोनों का बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पर एक का डिक्रीमेंट है, तो इसका मतलब डिक्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता, एज बढ़ी है तो रेशियो भी कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। तो अब देखिए इसको इक्वल कैसे करेंगे, वही जो हमने बताया था मेथड, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:3 रहेगा, लेकिन इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:4। अब देखिए ये एज हमारी है प्रेजेंट की और ये एज है 5 साल पहले की, तो जब ये इतना हमको पता चल गया अब इस रेशियो का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये 5 साल पहले की बात हो रही। अब देखिए यहाँ भी 1 का चेंज हुआ है, वहाँ भी 1 एज बढ़ी है, तो ये 1 एज एक्चुअली कितने के बराबर हो जाएगा, कितना चेंज है यहाँ से यहाँ तक कितने साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितनी हो गई 5 years। अब उसने पूछा है उनका 5 साल के बाद एज क्या होगा, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट एज है ना, आप प्रेजेंट एज निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगी 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20। अब इसके बाद ये तो प्रेजेंट एज आ गई, लेकिन उसने पूछा 5 साल बाद का रेशियो, तो 5 साल के बाद ये 5 इसमें जोड़ दीजिए, 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 25, दैट इज 3:5 का रेशियो आ जाएगा। इसको 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3:5 सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, हितेश इज 40 years ओल्ड एंड रोनी इज 60 years ओल्ड। ठीक है, हितेश हैं और रोनी हैं, तो हितेश और रोनी ये 40 है और ये 60 हैं। ठीक है, ईयर्स हैं या इनका रेशियो अगर आप निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा 2:3। खैर एक ही बात। हाउ मैनी ईयर्स एगो द रेशियो वॉज ऑफ दियर एजेस वॉज 3:5। दैट इज उसने ये पूछा है कि कितने साल पहले उनकी जो एज का रेशियो है वो कितना था 3:5। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, दैट इज ये कुछ साल पहले था, हमें नहीं पता कितने साल पहले, ये अभी है। ठीक है, ये रेशियो कुछ साल पहले था, ये अभी है, तो ये जो कितना चेंज है यही हमको निकालना है। कितने x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सिंस अब देखो यहाँ पर देखिए कितना चेंज हो रहा है -1, यहाँ पर -2, तो ये इक्वल नहीं, पहले तो हमको इक्वल करना पड़ेगा, फिर वही यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, तो एक्चुअल रेशियो कितना जाएगा 3:5 और ये हो जाएगा 4:6। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो आ गया। अब नया रेशियो जब ये आ गया तो अब देखिए यहाँ से देखो यहाँ पर भी 5 और 6, तो अब यहाँ से देखिए कितना चेंज है 1 का, और यहाँ भी कितना चेंज है 1 रेशियो, दैट इज 1 रेशियो का अंतर है। ठीक है, लेकिन कितने साल हैं ये भी हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये दिया हुआ है ये जो है 4:6, दैट इज ये हितेश और रोनी की करंट एज दी हुई है, तो इसका मतलब है अगर हम इन दोनों रेशियो को जोड़ दें तो 10 आ जाएगा, और जो एक्चुअल एज इन लोगों की 40 है और 60 दिया हुआ है, दैट इज 40 + 60। ठीक है ना, तो 10 रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो करंट एज तो इनकी 40 और 60 है, और अब कितने साल पहले, अब इसके बाद ये वाली एज जो है वो मान लिया 1 साल के बाद 30 और 50 हो जाएगी, तो अब सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो 10 साल पहले इनका एज 50 और 30 था, तो वही आपका 3:5 का रेशियो है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है ना, जब अभी 40 साल है और 60 साल है, तो भाई 10 साल पहले 30 और 50 है, तो 10 ही तो अंतर आएगा ना, 10 साल पहले उनका रेशियो 3:5 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है
The present age of 3 persons are in proportion of 7, 4, 7, 9. 8 years ago the sum of their ages was 56. ऐसा क्वेश्चन देखिए अभी हमने पहले सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज, तीन लोगों की जो प्रेजेंट एज यहाँ पर हमको गिवन है वो प्रेजेंट एज का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 4:7:9। 8 ईयर्स एगो उनका जो सम था 8 साल पहले वो कितना है 56। तो ये 8 साल पहले का बात है, तो 8 साल जब बढ़ेगा तो 8 साल इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, दैट +8 +8 +8 दैट इज 24 ईयर्स और इनकी एज में जुड़ गए होंगे। दैट इज ये कितना हो गया होगा 80 ईयर्स। तो इनकी करंट जो एज का सम है वो कितना है 80 ईयर्स। तो करंट एज का सम अगर 80 ईयर्स है और उनका रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, इनको जोड़ लीजिए 16 20, तो 20 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 80 आ जाएगी, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 1 रेशियो की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो उसने क्या पूछा है फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, तो इसमें जोड़ दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 16, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, दैट इज 16 28 36। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। दैट इज यहाँ पर, और आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो विल बी 9:7। एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज द रेशियो वॉज 5:3। ठीक है, एक हस्बैंड और एक वाइफ, दैट इज मैन एंड वाइफ हैं, दो लोग हैं मैन एंड वाइफ। तो देखिए एट द टाइम ऑफ मैरिज इनका रेशियो था, देख प्रेजेंट एज तो पहले दिया हुआ है 4:3। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स देयर रेशियो विल बी 9:7। ओके वेरी गुड। और ये प्रेजेंट एज है, ये +4 ईयर्स एगो है। अब उसने पूछा और एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो इससे पहले इनकी कहीं शादी हुई होगी तब उनका रेशियो 5:3 था, ये हमें नहीं पता। तो उसने यही पूछा है कि देन हाउ मैनी ईयर्स एगो वर दे मैरिड, उनकी शादी कब हुई थी, मान लेते हैं 1 साल पहले हुई होगी। ओके, अब तो यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारे हमको जानकारी दी है कि 4 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए कितना है 5 चेंज हो रहा है, यहाँ 4 चेंज हो रहा है। देखिए ये बराबर नहीं है, पहला काम हमको इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका डिफरेंस कितना है 2 और इसका डिफरेंस कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई होगा 8:6 एंड यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 9:7। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से तो क्लियर हो गई कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 4 साल का है, और कितने रेशियो चेंज हो रहा है, केवल एक रेशियो चेंज हो रहा है, इसमें भी दैट इज 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। एक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब शादी के टाइम शादी जो है जब हुई थी तो 5:3 का रेशियो था। अब देखो यहाँ पर भी 3 का चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी 3 का चेंज हो रहा है। ठीक है, 3 का चेंज यहाँ पर भी है और 3 का चेंज यहाँ पर भी है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 4। तो एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यही इसका आंसर होगा, दैट इज 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। ओके, प्रेजेंट एज से। ठीक है, यही चीज़ समझने वाली थी। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजस था। क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट एज जो दी हुई है वो 4:3 दिया हुआ है मैन एंड वाइफ का, और 4 साल के बाद उनका जो रेशियो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 9:7। देख कितने साल के बाद हो रहा है 4 साल के बाद +4 ईयर्स। ठीक है, अब कभी इनकी शादी हुई थी तो उसने पूछा कितने साल पहले शादी हुई, तब उनका रेशियो शादी का दिया हुआ है 5:3। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज है, ये प्रेजेंट का एज है, ये पूछा है कितने साल की बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ से यहाँ तक का तो हमको पता है, सिंस इनका डिफरेंस दोनों रेशियो का चेंज है, क्योंकि यहाँ देखिए 5 का चेंज है, यहाँ 4 का चेंज है, तो इसको हमें इक्वल करना है। तो हम दे रहे हैं इसका डिफरेंस कितना है 9 और 7 का 2, और इसका डिफरेंस कितना है 4 1 का 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आ जाएगा 8:6 और ये है 9:7। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 1 का चेंज है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 का चेंज है, और ऑब्वियसली ये 1 का चेंज हमारा किसके बराबर है 4 ईयर्स के। ठीक है, अब दैट इज ये तो यहाँ से आ गई 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 4 ईयर्स। अब देखो जो हमारा शादी के टाइम इनका जो रेशियो था एज का वो था 5:3। तो यहाँ पर देखो 3 साल का गैप है और यहाँ पर भी देखो 3 रेशियो का गैप है और यहाँ पर भी 3 रेशियो का गैप है। सिंस एक रेशियो की वैल्यू हमने जब 4 ईयर्स निकाल ली है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 4 ईयर्स,
तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स पहले इनकी शादी हुई थी प्रेजेंट एज से। यस, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:3। ए और बी हैं, उनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 5:3। अब उसने कहा है द रेशियो बिटवीन द एज 4 ईयर्स एगो एंड बीज 4 ईयर्स हैंस इज़ 1:1। ठीक है, दैट इज़ ए की 4 साल की पहले की एज और बी के 5 साल की बाद या 4 साल के बाद की एज का रेशियो 1:1 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो रेशियो तो बन ही नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मेथड से इजी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं आइज यहाँ पर 5x और 3x है। ठीक है, तो 5x - 4 और 3x + 4 दैट इज़ ए के 4 साल के पहले की आयु और बी के 4 साल के बाद की आयु का रेशियो 1:1 है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो 5x - 4 इज इक्वल टू 3x + 4 ऑब्वियसली। तो 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, दैट इज ये 20 है और ये 20 है और b आपका कितना है 12 है। तब उसने क्या पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर्स लेटर। अब a के 4 साल के बाद ये 24 हो जाएगा, a 4 साल के बाद, और ये 4 साल पहले ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो 20, 24 और 8 का रेशियो हमको निकालना है। तो 1:2 दैट इज 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है 10 ईयर्स एगो ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज। 10 साल पहले जो है वो ए वाज हाफ ऑफ बी, दैट इज ए और बी, तो बी का हाफ था, दैट इज 1:2 का रेशियो था। कब 10 साल पहले। ठीक है, अब इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4, उनका प्रेजेंट का रेशियो है 3:4, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी 2 का चेंज है और यहाँ पर भी 2 का चेंज है, तो सिंपली उस 2 रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 10 दी हुई है क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और ये 10 साल पहले की, तो जो गैप यहाँ का है वो कितना है 10, और ये किसके बराबर 2 रेशियो की, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। 1 रेशियो की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसने पूछा है ए और बी का टोटल का कितना है, टोटल एज प्रेजेंट में, तो टोटल कितने हैं 3 + 4 7 टोटल रेशियो है, और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 5, दैट इज 35 उनका करेंट एज का सम हो जाएगा। 35 ईयर्स और करेक्ट आंसर। ओके, देखिए बहुत आसान है, अगर रेशियो की हेल्प से उनको करेंगे तो बहुत ईजिली ये सॉल्व हो जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A is 2 years older than B. A is 2 years older than B, who is twice of age C. If the total age of A, B, C is 27, then how much old is B is? ठीक है, तो कुछ नहीं, हमारे पास 3 लोग हैं, A है, B है और C है। उसने कहा है A is 2 years older than B, तो B अगर X है तो A कितना हो जाएगा X + 2। ओके, उसके बाद बोला है B who is twice as old as C, that is C का जस्ट डबल B है, तो इसका मतलब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी X/2, तभी तो इसका दोगुना करेंगे तो B की एज आएगी, तो वो हमारा कितना आ गया ये। अब इसके बाद उसने क्या पूछा है, उसने बोला है इफ़ द टोटल एज ऑफ A B C इज 27, तो इन तीनों का सम 27 दिया हुआ है, ऐड कर दो सिंपली, तो बहुत आसान था। ठीक है, तो ये 2 इधर सब्सट्रैक्ट कर दो 25 हो जाएगा, और ये तीनों का सम 5x/2 हो जाएगा, दैट इज़ 5x की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो उसने पूछा क्या है B की एज पूछी और B की एज 10 आ गई। आई वो कितना आसान था। देखिए इस तरीके से हम लोग एज के क्वेश्चन को रेशियो के हेल्प से बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो आपके नेक्स्ट में थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।